अन्य संस्कार अगर हैं तो आत्मा में मिथ्या जगत का भान हो सकता है। तो इसका मतलब कहीं सत्य जगत है। सत्य चांदी को हमने कहीं देखा है तो उसके आधार पर उसके संस्कारों से मन संस्कृत है, इसलिए सुक्तिका का चाकचक्य देखकर हमने चांदी समझ ली। और चांदी हमारी आंख में भी कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए हम सुक्तिका को ठीक ठीक नहीं देख सके, इसलिए भ्रम हो गया। ये अध्यास की सामग्री मानी जाती है। तो ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सत्य ज्ञान, सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार बाजीगर के, खजूर के ज्ञान से, बच्चा खजूर के ज्ञान से जो संस्कार बने उनसे भी जो जिसको छींद कहते हैं उसमें खजूर का भ्रम हो जाता है। तो ज्ञानजन्य संस्कार चाहिए, सत्य वस्तु का ज्ञानजन्य संस्कार नहीं चाहिए। तो इस जगत का हमको अगर संस्कार की अपेक्षा है तो ये जैसे मिथ्या है, इसके पहले जिस जगत के संस्कार है वो भी मिथ्या था, वो भी मिथ्या था। इसलिए सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार अपेक्षित नहीं है। खजूर वो संस्कृत में उसका दूसरा नाम है, तो हम सोच के बताएंगे, याद आ जाएगा। हिंदी में तो उसको छींद कहते हैं, जिसकी झाड़ू बनती है, उसमें खजूर का, उसमें भ्रम हो जाता है। ठीक है, अब वो हम नाम दूसरा संस्कृत नाम बता देंगे। तो कहते हैं ये अन्योन्याध्यास है, इसका मिथ्याकरण हो गया है। प्रत्येक बराग रूप अन्योन्यात्मकम अन्योन्यम धर्म वच्चाध्यस्तम तत्स्य मिथ्याकरणम नाम ज्ञानाध्यास। दोनों का ज्ञानाध्यास हो गया। बुधवाया बच्छेदकम एकम ज्ञानमिति यावत, दोनों का विषय करने वाला एक ही ज्ञान है जो सत्य धर्म दोनों को देखता है। असंसर्गाग्रह निबंधनत्व अनुभ्यमगमात् उभयत्र अज्ञानमेव निमित्तम। एक बात और बताई कि जो सांख्य लोग हैं वो प्रकृति पुरुष का जो एकत्व प्रतीत होता है वो विवेकाग्रह होता है। यहाँ उसी को असंसर्गाग्रह कह दिया। तो असंसर्गाग्रह से एक में दूसरे की प्रतीति होती है, तो यहाँ पर उसको स्वीकार नहीं किया है वेदांत में, इसलिए अज्ञान को ही हेतु माना गया। तदच्चा प्रत्येक ज्ञान में बुद्ध्यात्मना तदोयो उपरोक्त ज्ञानात्मना च परिणाम मानम अहमिति साक्षी विषय। इसलिए प्रत्येक का जो अज्ञान है वही बुद्धि आदि के रूप में दोनों को उपरोक्त ज्ञानात्मना, दोनों से उपरक्त
प्रत्यक्ष और बुद्धि आदि से उपरोक्त ज्ञान रूप से वो अज्ञान परिणाममान होकर साक्षी विषय होता है। अविद्यैव बाह्य दोषापेक्षा रजताद्या कारण साक्षी चैतन्य से रजतावच्छेद का ज्ञानाभासा कारेण स परिणाममाना स्वकार्येण सह साक्षी विषयत्वम आपद्यते। यहाँ बताया अविद्या ही बाह्य दोषों की अपेक्षा से रजतादि आकार से साक्षी चैतन्य अविद्या ही बाह्य दोषापेक्षा रजतादि के आकार से और साक्षी चैतन्य जो है रजतावच्छेदक ज्ञानाभासा कारण रजतावच्छेदक ज्ञान के आभास के आकार से परिणाम माना अविद्या जो है वो अपने कार्य के सहित साक्षी का विषयत्व प्राप्त करती है। अयम अर्थ, अब इसी को स्पष्ट करते हैं केवल इतनी ज्ञान से इसको। अयम अर्थ दुष्टेन्द्रिय से सुक्ति सन्निकर्षात् इदमिति प्रमाण वृत्ति भेद प्रमाण वृत्तिर्भवति तत्प्रतिफलित सुक्तवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ सुक्तित्वाज्ञानम राग संस्कारादि सचिवम सुक्त्या सह मिथ्या तादात्मापन्न रजतात्मना परिणमते। इदमाकार वृत्तवच्छिन्न चिन्निष्ठ सुक्ति विषयत्वाज्ञानम तु ज्ञान संस्कार सहकृतम साक्षी रजत संबंधापादक रजत ज्ञानात्मना तच्च जड़त्वान्न सविषय साधकम इति सविलासा ज्ञानम साक्षी विषया। इसमें ये बात बताई गई है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। वो ये है कि जब हम रज्जू का हमको सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान नहीं हुआ, और सर्व के ज्ञानजन्य संस्कार हैं, उन संस्कारों से सहकृत मन से हमने सहकृत हमारा मन है, तो वहाँ हमको रज्जु में सर्प का भ्रम होता है। तो ये तो वहाँ विषय में हो गया। इधर क्या है कि साक्षी के आश्रित जो अविद्या है, वो अविद्या उधर जो रज्जवच्छिन्न चैतन्य है, उस रज्जवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या से सर्प बन गया, और साक्षी में रहने वाली जो अविद्या है उस अविद्या से अयम सर्पा इस प्रकार का ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान और विषय दोनों मिलकर साक्षी चैतन्य के विषय हो जाते हैं। इस तरह से इसमें विषयाध्यास और ज्ञानाध्यास दो अध्यास माना गया। तो निजम रजतम निजम नायम सर्पा, इस ज्ञान से दोनों का ही नाश हो जाता है। यहाँ दो अज्ञान के परिणाम माने, एक विषय देश में और एक अपने भीतर। अब इसको फिर से सुन लीजिए। दुष्टेन्द्रिय से सुक्ति सन्निकर्षात् इदमिति प्रमाण वृत्तिर्भवति तत्प्रतिफलित सुक्तवच्छिन्न चैतन्य निष्ठया